हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो होने वाली है सीआरई के एमएलटी रिलेटेड जॉब्स को अप्लाई कैसे करें, वो भी अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप से। जॉब अप्लाई करने के लिए आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला है लॉगिन और साइन अप, दूसरा है बेसिक क्वालिफिकेशन, तीसरा है एक्सपीरियंस का, चौथा है एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस, पाँचवा है पेमेंट और लास्ट है अपलोड इमेजेस। इन सारे स्टेप्स को मैं आपको वन बाय वन फिल करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टेप से। सबसे पहले आपने क्रोम या सफारी या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें aimsexam.ac.in साइट को ओपन कर लेना है, या फिर आपने गूगल में एम्स सर्च कर लेना है और आपके सामने सबसे पहले जो लिंक आएगा वो aimsexam.ac.in वाला ही रहेगा। इस साइट को ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल में ये साइट ओपन कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप साइट करके ही खोलना है। साइट खोलते ही आपको कुछ इस तरह का फेस देखने को मिलेगा। साइट पर हमें ये जो बड़ा बड़ा करके रिक्रूटमेंट्स लिखा दिख रहा है, इस पर हम टच कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लिखा दिखेगा और साथ में एक न्यू वर्ड भी ब्लिंक करता दिखेगा। इसको ओपन कर लेना है और इसको ओपन करते ही नेक्स्ट पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज़ देखने को मिलेगा। नीचे दिए हुए व्यू डिटेल पर टच करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। हम पहली बार इस साइट पर जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें थर्ड ऑप्शन क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर जाना पड़ेगा और आपको इसमें अपना नेम 2 बार, मोबाइल नंबर 2 बार, ईमेल भी 2 बार लिखकर वेरीफाई कर लेनी है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपको आधार नंबर फिल करने के बाद अगर आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो नीचे दिए हुए ऑप्शन आई वॉन्ट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को टिक करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर एक OTP आएगा, वो आपने वेरीफाई कर देना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो मैंने पहले से ही साइन अप कर रखा है तो मैं सीधा लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते ही आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करके आपने एडिट एप्लीकेशन पर टच कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप पहले स्टेप बेसिक डिटेल पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर पर क्लिक करना है और आपके सामने सारी पोस्ट सीरियल ऑर्डर में आ जाएंगी। आपने 19 नंबर जिसमें लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट एक्सेट्रा एमएलटी की सारी ऑप्शन मिलेंगी, उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एमएलटी की सारी पोस्ट की डिटेल और उनकी क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी और आपने इसे अच्छे से रीड कर लेना है। इसके नीचे सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपने ध्यान से पढ़कर अपनी क्वालिफिकेशन चूज करनी है। आप एक से ज़्यादा भी पिक कर सकते हो, यही आपकी पोस्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि आगे पोर्टल में आपको कोई भी स्पेसिफिक पोस्ट पिक करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। क्वालिफिकेशन टिक करने के बाद आपने जेंडर, कैटेगरी, PWD यस और नो चूज कर लेना है और नेक्स्ट आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर नेशनैलिटी, स्टेट, ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और उसका नंबर भी आपने इसमें फिल कर लेना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस वरना नो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय यस और नो। अगर आप यस करते हो तो आपको अपनी डिटेल जैसे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जॉब स्टेटस, प्रेजेंट पोजीशन हेल्ड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फिल कर लेनी है और ये ऑटोमेटिकली आपके वर्किंग डेज काउंट करके आपको बता देगा। अगर आप एम्स के एम्प्लॉय हो तो येस और नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर येस और नो पिक कर लेना है। आर यू सर्विस क्लर्क इन लास्ट ईयर येस और नो। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड वाला पॉइंट भी येस और नो में चूज करना है और फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस भी फिल कर लेना है। परमानेंट एड्रेस में आपने कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड और एड्रेस फिल करना है और अगर पोस्टल कोड भी आपका सेम है तो नीचे दिए हुए ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और इसे सेव करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक्सपीरियंस का फेस आपके सामने कुछ ऐसा खुलकर आ जाएगा। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस वाली पोस्ट फिल करनी है तो येस और वरना नो पर क्लिक कर दें।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने लिखकर मेंशन किया है कि इंटर्नशिप एज ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगी। इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी और ये पीडीएफ का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस। इस पेज पर आपसे 4 स्टेट की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। जिस स्टेट में भी आप कंफर्टेबल हो वो 4 स्टेट के ऑप्शंस आपने इसमें फिल कर लेने हैं और फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। पॉइंट नंबर 5 में आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट फिल कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट SBI का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के कई ऑप्शन मिल जाएंगे। जनरल के लिए 3000 और कैटेगरी के लिए 2400 रुपये की फ़ीस रहेगी। फ़ीस भरने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जब आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी तो आपको ये पेंडिंग फ़ीस 0 शो करेगा और आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर लास्ट स्टेप अपलोड इमेजेस का पेज आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपने पहले अगर आपके पास कोई NOC है तो वो अपलोड कर देनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, सिग्नेचर की फ़ोटो और थंब प्रिंट की फ़ोटो मांगी हुई डिटेल्स और मेजरमेंट के साथ अपलोड कर देनी है और साइज़ इसका लेस देन 2 MB होना चाहिए। ये सब अपलोड करने के बाद सेव एंड रिव्यू पर क्लिक कर देना है और आपके सामने आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसके नीचे कुछ अंडरटेकिंग डिक्लेरेशंस होंगी जिसको आपने टिक करके सबमिट कर देना है और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और आपकी पोस्ट फिल हो जाएगी।